करवा चौथ आने वाला है और यह सुहागिन महिलाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। हर साल यह पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। पंचांग के अनुसार इस साल यह व्रत 10 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत पूरे दिन निर्जला रखा जाता है, यानी सूर्योदय से लेकर रात तक बिना भोजन और पानी के उपवास किया जाता है, जिससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समृद्धि बढ़ती है। व्रत खोलने का समय रात्रि में चंद्रमा उदय होने के बाद होता है। इस समय महिलाएं छलनी से चंद्रमा के दर्शन करती है और फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखकर व्रत का पारण करती है। करवा चौथ में चंद्रमा की महत्ता खास तौर पर इसलिए है क्योंकि इसके दर्शन और पूजा से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और प्रेम की वृद्धि मानी जाती है। करवा चौथ के दिन महिलाएं भगवान गणेश, शिव पार्वती और कार्तिकेय की पूजा करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती को अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त है। इसी वजह से महिलाएं भी अपने पति के लिए सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए व्रत रखती है। चांद को देखकर व्रत तोड़ने का मुख्य कारण यह है कि चंद्रमा पुरुष रूपी ब्रह्मा का प्रतीक है। उनकी पूजा और उपासना से सभी पाप नष्ट होते हैं। चंद्रमा रूप शीतलता, प्रेम, प्रसिद्धि और लंबी आयु के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए महिलाएं चंद्रमा की पूजा कर ये सभी गुण अपने पति के लिए पाने की प्रार्थना करती है। चलिए जानते हैं कि करवा चौथ पर छलनी पर दिया रखकर चंद्रमा क्यों देखा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश ने चंद्रमा को कलंकित होने का श्राप दिया था और कहा था कि जो भी चंद्रमा को सीधे नग्न आंखों से देखेगा उसे अपमान और कष्ट झेलने पड़ेंगे। इसलिए करवा चौथ के दिन महिलाएं चंद्रमा को सीधे देखने के बजाय छलनी के माध्यम से देखती है। छलनी पर दिया रखने का भी विशेष महत्व है। दिया कलंक को दूर करने का काम करता है और उसकी लौ को अत्यंत पवित्र माना जाता है। दिए की रोशनी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और व्रत करने वाली महिलाओं के लिए शुभ फल सुनिश्चित करती है। आइए जानते हैं कि करवा चौथ में मिट्टी के करवे का क्या महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ में मिट्टी के करवे का इस्तेमाल माता सीता से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सीता और माता द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत किया था, तब उन्होंने मिट्टी के करवे का ही उपयोग किया था। इसके अलावा सनातन धर्म में करवा 5 तत्वों का प्रतीक माना जाता है: जल, मिट्टी, अग्नि, आकाश और वायु। इसलिए करवा चौथ की पूजा में मिट्टी के करवे का इस्तेमाल दाम्पत्य जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए किया जाता है। करवा चौथ का पर्व मुख्य रूप उत्तर भारत में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और शाम के समय करवा माता की पूजा और चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करती है। करवा चौथ का त्योहार हिंदू धर्म में एक खास त्योहार माना जाता है। यह पर्व हर वर्ष कार्तिक माह की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस त्योहार का हर साल सुहागिन महिलाओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। आइए जानते हैं करवा चौथ 2025 में तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत इस वर्ष 9 अक्टूबर को रात 10:54 पर होगी और इसका समापन 10 अक्टूबर को शाम 7:38 पर होगा। ऐसे में
उदय तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त 10 अक्टूबर को शाम 5:16 से लेकर 6:29 तक रहेगा। वहीं 10 अक्टूबर को चंद्रोदय का समय शाम 7:42 पर होगा। आइए जानते हैं कि करवा चौथ का महत्व क्या है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पति की लंबी उम्र के लिए व्रत की परंपरा सतयुग से चली आ रही है। इसकी शुरुआत सावित्री के पतिव्रता धर्म से हुई। जब यम आए तो सावित्री ने अपने पति को ले जाने से रोक दिया और अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से पति को फिर से पा लिया। तब से पति की लंबी उम्र के लिए व्रत किए जाने लगा। वहीं दूसरी कहानी पांडवों की पत्नी द्रौपदी की है। वनवास काल में अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। द्रौपदी ने अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण से मदद मांगी। उन्होंने द्रौपदी को वैसा ही उपवास रखने को कहा जैसा माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। द्रौपदी ने ऐसा ही किया और कुछ ही समय के बाद अर्जुन वापस सुरक्षित लौट आए। चलिए जानते हैं कि करवा चौथ की पूजा विधि क्या है। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं शाम को लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाए इस पर भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। एक लोटे में जल भरकर उसके ऊपर श्रीफल रखकर कलावा बांध दे और दूसरा मिट्टी का टोटीदार करवा लेकर उसमें गेहूं भरकर व ढक्कन से शक्कर भर दे। उसके ऊपर दक्षिणा रखे, रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाए। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत व पुष्प चढ़ाकर भगवान का पूजन करें। पूजा के उपरांत भक्ति पूर्वक हाथ में गेहूं के दाने लेकर चौथ माता की कथा का श्रवण या वाचन करें। तत्पश्चात रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य दे और व्रत का पारण करें। दोस्तों, आपको आज की यह कहानी और यह महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियों के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।